Hello students and dear viewers, welcome back again here my YouTube channel Laksh Classes. A very good evening to all of you, and today in this lecture we are going to explain comparative anatomy of the heart under the heading of blood and circulation. प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम ब्लड और सर्कुलेशन के अंतर्गत अंडर द हेडिंग ऑफ ब्लड एंड सर्कुलेशन कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ द हार्ट की बात करेंगे और हार्ट के बारे में बताएंगे कि हार्ट कितने प्रकार के होते हैं, मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली कितने प्रकार के होते हैं, इसकी बात करेंगे। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। हार्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन वेराइटीज। वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट। जितने भी हार्ट्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, पहले उनकी बात करेंगे। हार्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन वेराइटीज। हार्ट माने हृदय को, कैन माने सकना, क्लासिफाई माने वर्गीकृत करना, इनटू माने में, मेन माने मुख्य, वैरायटी माने प्रकार। हृदय को चार मुख्य प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, या दूसरे शब्दों में कहेंगे हार्ट को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन है 4 श्रेणियां? नंबर 1 है, हार्ट को 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है पल्सेटिंग हार्ट और पल्सेटिंग वेसल कहते हैं। पल्सेटिंग माने धड़कने वाला हार्ट, पल्स, ठीक है, पल्स माने धड़कन। तो पल्सेटिंग हार्ट और पल्सेटिंग वेसल 4 प्रकार के हार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द हार्ट on the basis of the morphological structure, on the basis of the external morphology, on the basis of their morphology, the hearts are classified into 4 categories. बाह्य संरचना के आधार पर, मॉर्फोलॉजी के आधार पर, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के आधार पर, संरचना के आधार पर हृदय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पल्सेटिंग हार्ट, उसको पल्सेटिंग वेसल भी कहते हैं। एग्जाम्पल है अर्थवर्म और नेरीस। दूसरा है ट्यूबुलर हार्ट, ऐसे हार्ट जो ट्यूब लाइक होते हैं वो ट्यूबुलर हार्ट कहते हैं। एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन और इंसेक्ट। तीसरे हैं चैम्बर्ड हार्ट, ऐसे हार्ट जिसमें चैम्बर होते हैं, कक्ष होते हैं। एग्जाम्पल है फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एबीज एंड मैमल। ठीक है, पाइसेस से लेकर के मैमल तक के जितने भी हार्ट्स होते हैं सब चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ह्यूमन में भी चैम्बर्ड हार्ट ही पाया जाता है। और लास्ट में है एसेसरी हार्ट। सब पॉपुलर एग्जांपल है सिफेलोपोड्स। सो देयर आर 4 टाइप ऑफ हार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। इस तरह से आप लोगों को एकदम क्लियर कट आइडिया हो गई है कि हार्ट जो है उनको 4 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। pulsating, tubular, chambered and accessory. Popular example of pulsating heart is the earthworm nereis, tubular is scorpion, chambered fishes, amphibian, reptilian, abees and mammal, and accessory will be the cephalopods. Now let us move forward and we will discuss about the most important aspects about the myogenic and neurogenic hearts. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हार्ट्स होते हैं वो तो मॉर्फोलॉजिकली 4 प्रकार के हो गए। फिजियोलॉजिकली कैसे होते हैं, कार्यकी के आधार पर हार्ट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। फिजियोलॉजिकली द हार्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फिजियोलॉजिकली माने होता है कार्यकी के आधार पर। कार्यकी के आधार पर हृदय को 2 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है मायोजेनिक हार्ट्स और दूसरे का नाम है न्यूरोजेनिक हार्ट्स। द क्वेश्चन इज दैट what is myogenic hearts and what is the neurogenic heart? First, myogenic hearts. The heartbeat of such type of heart
इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। मायोजेनिक हर्ट्स ऐसे हर्ट्स होते हैं। द हार्ट बीट ऑफ सच टाइप ऑफ हर्ट इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। मायोजेनिक हर्ट्स ऐसे हर्ट होते हैं जिनकी जो हार्ट बीट होती है, जो हृदय की जो धड़कन होती है, इस प्रकार के हृदय की जो धड़कन होती है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। पहला पॉइंट, मायोजेनिक हर्ट्स ऐसे होते हैं। हार्ट बीट माने होता है हृदय की धड़कन, सच माने इस प्रकार से, टाइप माने प्रकार के, हर्ट माने हृदय की, कंट्रोल माने नियंत्रित होते हैं। तो मायोजेनिक जो हर्ट्स होते हैं, इनकी जो हार्ट बीट होती है, इनकी जो धड़कन होती है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। बट माने लेकिन, इट इज ड्यू टू ए पार्ट ऑफ हार्ट मसल। बट माने लेकिन, इट इज माने यह, ड्यू टू माने कारण। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी हम देखते हैं कि हृदय के अंदर राइट आर्टिकल में पेसमेकर पाया जाता है और वह पेसमेकर जो है मसल से बना होता है। इट इज़ ड्यू टू ए पार्ट ऑफ हार्ट मसल। लेकिन बट माने लेकिन, इट इज माने यह, ड्यू टू माने कारण, ए पार्ट ऑफ हार्ट मसल टिश्यू। लेकिन ऐसा देखा गया है कि उसका कुछ हिस्सा जो है, हृदय की पेशियाँ जो होती हैं, हार्ट मसल टिश्यू मॉडिफाइड, यानी हृदय की जो पेशियाँ होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं। हृदय की पेशियों के जो ऊतक होते हैं मॉडिफाई होकर के बना लेते हैं पेसमेकर। तो ये दूसरे तरीके से आप समझ लीजिए, क्योंकि हार्ट मसल टिश्यू जो है मॉडिफाई करके पेसमेकर बनाते हैं। क्योंकि अब इसको दूसरे तरीके से कहेंगे, जो पेसमेकर होता है हार्ट का, वो मसल से बना होता है, मसल टिश्यू से बना होता है। ठीक है। पेसमेकर कहाँ पाया जाता है? पेसमेकर इज फाउंड इन द राइट ऑरिकल। पेसमेकर जिसको हम यस्य नोड भी कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड भी कहते हैं। ठीक है। तो जो पेसमेकर है उसी को यस्य नोड भी कहते हैं। इसी से इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, इसी से इलेक्ट्रिक करंट निकलते हैं, इसी से हार्ट बीट स्टार्ट होती है। क्योंकि पेसमेकर जो है वो हार्ट मसल टिश्यू मॉडिफाइड, यानी हृदय की जो मसल होती हैं, हृदय की पेशियों के जो ऊतक होते हैं, उनके रूपांतरित स्वरूप से बनते हैं पेसमेकर। तो इसलिए जो पेसमेकर होते हैं वो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहेंगे जो पेसमेकर होते हैं वही इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, जिसके द्वारा हार्ट बीट स्टार्ट होती है। हार्ट बीट कम होगी कि हार्ट बीट ज़्यादा होगी, हार्ट बीट स्टार्ट होगी, इन सब का रेगुलेशन एक प्रकार से पेसमेकर ही करते हैं। और पेसमेकर स्वयं जो है मसल से बने होते हैं, इसीलिए इस प्रकार की हार्ट को कहा जाता है मायोजेनिक हार्ट। तो 2 पॉइंट यहाँ पर फोकस करना है मायोजेनिक हार्ट में। फर्स्ट पॉइंट ये है, पहली बात तो जो मायोजेनिक हार्ट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो हार्ट होते हैं उनका नियंत्रण जो होता है पेसमेकर के द्वारा होता है, और पेसमेकर स्वयं मसल से बना है, इसीलिए इसको मायोजेनिक कहते हैं। बहुत क्लियर कट सी बात है। अगर इसको और एक्सप्लेन करना है तो इस प्रकार के जो हार्ट होते हैं उनकी हार्ट बीट जो है नर्वस सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो होता है हार्ट के अंदर, जो पेसमेकर होता है, वह हृदय की पेशियों के जो ऊतक होते हैं उसके रूपांतरित स्वरूप से बनते हैं पेसमेकर, और पेसमेकर से ही हार्ट बीट कंट्रोल होती है। क्योंकि पेसमेकर ही जो है मसल से बना है, इसीलिए इसको मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। फॉर दिस पर्पज, माने इस उद्देश्य से, द हार्ट ऑफ एनिमल, जो हार्ट होते हैं एनिमल्स की, कंट्रोल्ड बाय मसल, जो कि मसल के द्वारा कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होती है जो नर्व सेल के बीच पाई जाती है। इनहिबिट द हार्ट बीट। एसिटिलकोलिन क्या करती है? इनहिबिट माने दबा देती है, किसको? हार्ट बीट माने हृदय की धड़कन को। आप सच काइंड ऑफ हार्ट, जो एसिटिलकोलिन होती है इस प्रकार के हृदय की धड़कन को दबा देती है। एग्जाम्पल क्या है? इट इज़ फाउंड इन द मोलस्क एंड वर्टिब्रेट। मोलस्का और वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। अगला है न्यूरोजेनिक हार्ट, सेकंड टाइप। इन दिस टाइप ऑफ हार्ट, इस प्रकार के जो हार्ट्स होते हैं, द हार्ट बीट रेट इज कंट्रोल्ड बाई नर्व गैंग्लियन। इस तरह के जो हार्ट्स होते हैं उनके हार्ट बीट रेट, यानी हृदय की धड़कन की जो दर होती है, वो नर्व गैंग्लियन के द्वारा कंट्रोल होती है। नर्व माने नाड़ियाँ, गैंग्लियन में से होता है ग्रुप ऑफ नर्व सेल, यहाँ बहुत सारी नाड़ियाँ आकर के जुड़ती हैं, उसको कहते हैं गैंग्लियन। तो कुल मिला के न्यूरोजेनिक हार्ट क्या होते हैं? ऐसे हार्ट
जिनमें हार्ट बीट रेट जो होती है वो नर्व गैंग्लियन के द्वारा नियंत्रित होती है। द पेसमेकर इज मेडअप ऑफ, इनका जो पेसमेकर होता है वो मेडअप ऑफ माने मिलकर बना होता है। इनका जो पेसमेकर होता है वह भी मिलकर बना होता है किससे? नर्व गैंग्लियनिक सेल से। ध्यान दीजिएगा, इनका जो पेसमेकर होता है वो भी नर्व गैंग्लियनिक सेल से मिलकर बना होता है। पेसमेकर इज मेडअप ऑफ नर्व गैंग्लियनिक सेल। ठीक है, तो जो न्यूरोजेनिक हार्ट्स होते हैं उनका जो पेसमेकर है दैट इज मेडअप ऑफ नर्व गैंग्लियनिक सेल फाउंड ऑन द डार्सल सरफेस ऑफ द हार्ट। तो पेसमेकर जो होता है न्यूरोजेनिक हार्ट का नर्व गैंग्लियनिक सेल से बना होता है जो कि हृदय के पृष्ठ सतह पर पाए जाते हैं। इसीलिए इस तरह के हार्ट को कहते हैं न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो कंट्रोल होता है वो नर्व गैंग्लियन के द्वारा होता है। ठीक है, और जो पेसमेकर होता है वो नर्व गैंग्लियनिक सेल का बना होता है, इसीलिए इस तरह के हार्ट को कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। एग्जाम्पल क्या है? द हार्ट ऑफ मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, ज़्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो हार्ट्स होते हैं एक्सेप्ट मोलस्का के, मोलस्का को छोड़ करके कुल मिला के जितने भी इनवर्टिब्रेट्स के हार्ट्स होते हैं सब न्यूरोजेनिक होते हैं। इनवर्टिब्रेट के जितने भी हार्ट्स होते हैं केवल मोलस्का को छोड़ करके, बाकी सबके जो हार्ट्स होते हैं न्यूरोजेनिक होते हैं क्योंकि उनका जो कंट्रोल होता है नर्व गैंग्लियन के द्वारा होता है। ठीक है ना, और पेसमेकर जो है नर्व गैंग्लियन सेल से बना होता है, इसलिए ऐसे हार्ट को कहते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। एस्टिलकोलिन क्या है? एस्टिलकोलिन इट इज अप्लाई टू द न्यूरोजेनिक हार्ट। अगर एस्टिलकोलिन को न्यूरोजेनिक हार्ट्स के ऊपर अप्लाई किया जाए यानी प्रयोग किया जाए तो हार्ट मिला करके एस्टिलकोलिन इट इज अप्लाई टू द न्यूरोजेनिक हार्ट, अगर एस्टिलकोलिन को न्यूरोजेनिक हार्ट के ऊपर अप्लाई किया जाए तो इट एसिलरेट द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो जो एस्टिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। दैट्स ऑल अबाउट द myogenic and neurogenic hearts. So in this video lecture we have to explain about the morphology type of hearts on the basis of their morphological structures as well as on the basis of the physiology, or you can say according to their functioning, कार्य कैसे करते हैं, कंट्रोल कौन करता है। फिजियोलॉजिकल बेसिस पर दो तरह के हार्ट्स होते हैं, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। दोनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप दैट द लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।